नेटवर्क थ्योरी, और इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जितना टाइम लगे, लेकिन सारा टाइम इस पर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बैकबोन है, इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। नेटवर्क थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये बैकबोन है, इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इतना बढ़िया पढ़ेंगे, इससे बढ़िया इंडिया में नहीं कोई पढ़ा सकता, ठीक है। मैं नेटवर्क और मशीन का स्पेशल टीचर, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग टेंशन फ्री रहना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ABCD से। तो देखो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क, बेसिक ऑफ नेटवर्क। बेसिक ऑफ नेटवर्क में यहां पर सब कुछ चलाएगा, KCL, KVL, नोडल, मेश, टाइप ऑफ एलिमेंट, सोर्सेस क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, मतलब जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है सारा बेसिक कहां पर पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक ऑफ नेटवर्क में, ठीक है। इसको एक चैप्टर ही बना देंगे, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो कुछ लड़के ये सोचते हैं कि यार इतने कम लड़के हैं, हम पढ़े ना पढ़े, वो सब चीजें नहीं सोचना है, ठीक है। तुम लोग को बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि जो टीचर पढ़ाने आया है वो सब इंडिया के बेहतरीन टीचरों में से एक है। यहाँ पर कोई एरू गेरू टीचर कभी सर ने बुलाया ही नहीं है, और हम लोग भी जुड़े हुए हैं कुछ उम्मीद के साथ कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें हम लोग करें, ठीक है, एक बार फिर से चलाएं बढ़िया से। तो पहला टॉपिक तो ये है बेसिक ऑफ नेटवर्क, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग नोडल, मेश, ये सब नोडल, मेश, सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम में जैसे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नहीं, ये सारा थ्योरम हम लोग देखेंगे। नेटवर्क थ्योरम फॉर DC नेटवर्क, और DC सर्किट, जो DC सर्किट के लिए है। नेक्स्ट वन AC एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। AC एनालिसिस पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज होगा, AC एनालिसिस। अनदर वन हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से भी आता है, ट्रांजिएंट एनालिसिस से भी। फिर हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। फिर हमारे पास है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, और AC एनालिसिस के साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, जो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं केवल JEE लेवल का ही तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, एक 0 लेवल से लेकर के एक मैक्सिमम लेवल तक हम लोग जाएंगे इसमें, ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई डाउट ना बना रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चलो इसको नोट करो आप लोग जल्दी से, फास्ट, ठीक है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बैठो। ये सब थोड़ा थोड़ा तो पता होगा कि करंट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, बैठो आयुष, बैठो। जल्दी जल्दी कॉपी निकालो। अब ये भूल जाना कि पीछे तुम लोग क्या पढ़े हो, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ। बस अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो, और फिर यहाँ से
मिक्स हो जाता है। नहीं, मिक्स मिक्स नहीं करना है। एक अलग से कॉपी बनाइए इसका और प्रॉपर तरीके से पढ़िए। तुम लोग को बहुत सारी चीजें बेसिक में ही ऐसा पढ़ाएंगे जो तुम लोग अभी तक पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, एक अलग से कॉपी इसका बनाना है, इस सब्जेक्ट का मस्त वाला कॉपी, मस्त वाला कॉपी बनाना है। खरीद लेना है आज एक नया, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी, बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी। सबसे पहला है हमारे पास बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी, बेसिक ऑफ नेटवर्क। तो इसके बेसिक में देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन। क्या डिस्कस किया जाएगा सबसे पहले, सम बेसिक डेफिनेशन। उस बेसिक डेफिनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा साइन कन्वेंशन, फिर चलेंगे ओम्स लॉ, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सारी चीजों को धीरे धीरे आगे करके डिस्कस करते चलेंगे हम, ठीक है। तो बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी में लिखो सबसे पहले सम बेसिक डेफिनेशन, some basic definition, some basic definition। जैसे बेसिक डेफिनेशन में देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे ही दो शब्द सबसे पहले सुनाई देता है, एक सर्किट और एक नेटवर्क। सुनाई देता है ना, बार बार कानों में जाता है, सर्किट है, सर्किट है, नेटवर्क है, नहीं। तो दो वर्ड हमें बार बार सुनाई देता है, एक होता है सर्किट और दूसरा क्या होता है, नेटवर्क। ये होता क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहला हम लोग डिफाइन करेंगे सर्किट को। सर्किट क्या होता है, क्या होता है सर्किट, बताइए सर्किट क्या होता है। सर्किट किसे कहोगे आप, सर्किट क्या कहोगे, जैसे हमारे घरों में ये जितना ये वायर लगा हुआ है एक प्रकार का सर्किट फॉर्म कर रहा है, क्या बना रहा है, एक सर्किट फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या क्या है, इस वायर में क्या क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, नहीं, कहीं कैपेसिटर लगा होगा, कहीं रेसिस्टर होगा, कहीं पर कंडक्टर होगा, ऐसा ही बहुत सारी चीजें लगा हुआ होगा। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है हमारा इंटरकनेक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को अगर एक साथ इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बनता है, सर्किट बनता है। क्या बनता है, सर्किट बनता है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क भी यही होता है, सेम चीज, जो सर्किट होता है वही नेटवर्क भी होता है। यानी नेटवर्क भी इंटरकनेक्शन है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि सर्किट हमेशा क्लोज होता है और नेटवर्क क्या होता है हमारा, ओपन होता है। इसका डेफिनेशन लिखने से पता चल जाएगा, देखो, इट इज interconnection of electrical element such that a closed path for current इज अवेलेबल। बात समझ में आया, ये क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इंटरकनेक्शन होता है सर्किट, और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि वो क्या बना दे, एक क्लोज पाथ बना दे। क्या बना दे, एक क्लोज पाथ बना दे, जिस क्लोज पाथ में हमारा करंट फ्लो करे। ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा कौन सा वर्ड है बताओ, दूसरा सेकंड वन, नेटवर्क।
नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? तो ये भी इंटरकनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, लेकिन नेटवर्क हमारा क्लोज नहीं, क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो नेटवर्क इट इज also a interconnection of electrical element in which may be open, अगर नेटवर्क क्लोज हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क अगर क्लोज हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे? सर्किट। और अगर सर्किट ओपन हो जाए उसी को क्या कहेंगे? नेटवर्क। नहीं, तो यहां पर लिख लेंगे ए क्लोज नेटवर्क is called circuit. Closed network is called circuit. ठीक है, जैसे देखो यहां पर, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लो आप लोग ऐसे, इस तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। ये कोई भी एक ऐसे मान लो एक एग्जाम्पल है सर्किट का, ए बी, यहां पर है सी, यहां पर है डी, और यहां पर है ई। ठीक है, ये आर है, ये वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी कोई आर मान, और ये भी आर। इस तरह से कोई सर्किट है हमारे पास, इस तरह से कोई एग्जांपल है जहां पे पॉइंट मान लिए ए बी सी डी ई, इस तरह से। अब यहां पर बताना कौन सर्किट होगा कौन नेटवर्क होगा। कौन सा सर्किट होगा कौन सा ओपन होगा? जैसे ए से ई के तरफ जाए तो ये क्या है, ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। तो ए ई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया नेटवर्क। इसको सर्किट नहीं कहेंगे, इसको नेटवर्क कहेंगे नहीं। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला रास्ता देखो क्या है, क्लोज है, तो इसको क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। ये वाला रास्ता भी क्लोज है, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? सर्किट कहेंगे। ठीक है, बना लो। हाँ, तो क्लोज हो गया तो सर्किट हो जाएगा। मे भी मतलब ये ओपन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्किट कभी ओपन नहीं होगा। नेटवर्क जो है मे बी ओपन और क्लोज, अगर वो क्लोज हो गया तो क्या हो गया, क्या नाम उसका बदल जाएगा? सर्किट हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर नेटवर्क हमारा क्लोज हो गया तो उसी को क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सर्किट कहेंगे। ठीक है, और अगर ओपन है तो वो क्या रहेगा? नेटवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये दो डिफिनेशन तो हो गया, सर्किट और नेटवर्क। यहां तक क्लियर है? ठीक है,
आगे चलते रहेंगे, धीरे 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 देखना हम लोग बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, इतना आगे एक टाइम पर पहुंच जाएंगे जितना आगे तुम लोग सोचे नहीं होगी। ठीक है, जस्ट हमको फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे नोड। नोड अगला डिफिनेशन है थर्ड वन, नोड। देखो तीसरा डिफिनेशन है हमारे पास नोड। नोड, नोड क्या होता है? तो नोड एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, तो नोड इज ए पॉइंट, node is a point where two or more than two electrical element connected, more than two electrical element क्या होगा हमारा? कनेक्टेड होगा। ठीक है, नोड एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हमारा कनेक्टेड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको नोड कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहां पर भी कोई मान लो प्लस माइनस भी वोल्ट है, यहाँ पर आई है R1 R2 R3 R4, ये क्या है हमारे पास? R, ये कोई सर्किट। ये है R6। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है कि नोड कहां कहां पर बनेगा, कौन कौन सा पॉइंट नोड होगा। ठीक है, तो नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या हो हमारा? कनेक्टेड हो, यही होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। तो देखो कहां कहां पर दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है। एक तो यहां पर कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट पर कौन कौन सा कनेक्टेड है? एक भी है और एक कौन सा है? R6। दो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया? एक हमारा नोड बन गया। तो इसको कहेंगे पॉइंट ए, ये कोई नोड है। ठीक है, यहां पर देखो इस पॉइंट पर दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन कौन सा है? एक तो भी है और एक कौन सा है? R2 और एक कौन सा है? R5। तो ए वाला एक नोड बनेगा भी। ठीक है, यहां पर देखो इस पॉइंट पर, यहां पर भी दो से ज्यादा तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन कौन सा? R1 R3 एंड R2, पॉइंट सी। ठीक है, बात समझ में आया? ये भी एक नोड होगा, ये वाला भी एक नोड होगा कि नहीं होगा? यहां पर देखो तो यहां पर भी एक नोड बनेगा हमारा, बनेगा। यहां पर भी दो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है ना इस पॉइंट पर, कौन कौन सा कनेक्टेड है? एक करंट सोर्स है और एक कौन सा है? R1 है, कनेक्टेड है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, अगर यहां पर एक पॉइंट लिया जाए पॉइंट डी,
इस पॉइंट डी से कौन कौन सा कनेक्टेड है? एक R1 कनेक्टेड है और एक कौन सा कनेक्टेड है? एक करंट सोर्स I कनेक्टेड है। तो पॉइंट डी भी क्या होगा हमारा? पॉइंट डी भी क्या होगा? एक नोड बनेगा। यहां पर बताओ, यहां पर एक पॉइंट लिया जाए, यहां पर भी एक नोड बनेगा। यहां से कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है? एक R6 कनेक्टेड है और एक I और एक R4 भी ऐसे आके कनेक्ट हो रहा है ना ऐसे। तो यहां पर एक पॉइंट बनेगा E। यहां पर बताइए, यहां पर भी देखो 3 एलिमेंट कनेक्टेड है F। एक नोड यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। एक नोड यहां पर बनेगा। यहां पर इस पॉइंट पर 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन कौन सा? R5 और V। यहां पर G से कनेक्टेड है, तो एक नोड यहां पर बना। ठीक है, तो ये सब नोड है A B C D, A B C D E F G। ये सब क्या है हमारा? ये सब क्या है? नोड। ये सब क्या है? नोड। नहीं, ये सब क्या है? ये सब नोड है। अब यहां पर एक टर्म आता है डिग्री ऑफ नोड। क्या आता है? डिग्री ऑफ नोड। कि नोड का डिग्री क्या होगा? तो देखो डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड होता है हमारा कि एक नोड पर देख लो कितना एलिमेंट कनेक्टेड है, एक पार्टिकुलर नोड पर कितना टोटल एलिमेंट कनेक्टेड है, वही क्या होता है हमारा? डिग्री ऑफ नोड होता है। डिग्री ऑफ नोड क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड टू द पार्टिकुलर नोड। किसी भी पर्टिकुलर नोड से कितना हमारा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कनेक्टेड है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ नोड कहेंगे। तो डिग्री ऑफ नोड का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड टू द पार्टिकुलर नोड, कनेक्टेड टू द पार्टिकुलर नोड। किसी भी पार्टिकुलर नोड से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना कनेक्टेड है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ नोड कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो जैसे हमें डिग्री ऑफ नोड ए निकालना हो, नोड ए का डिग्री कितना होगा? कितना होगा? 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा 2। बी बताइए, इसी तरह से सी बताइए, इसी तरह से डी बताइए, इसी तरह से ई बताओ कितना होगा? डेल्टा बी। बी से कितना एलिमेंट कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है ना, तो डेल्टा बी आ गया 3। डेल्टा सी कितना आएगा? कितना आएगा पवन? 3। डेल्टा डी कितना आएगा? 2। डेल्टा ई 3। ठीक है, इसी तरह से एफ जी भी लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो, जिस नोड का डिग्री 2 से ज्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल नोड। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल नोड। नोड विच डिग्री इज मोर देन 3, ऐसा नोड जिसका डिग्री क्या हो? 2 से ज्यादा हो। सॉरी, मोर देन 3 बोल दिया था क्या? नहीं, एक ऐसा नोड जिसका डिग्री 2 से ज्यादा हो, उस नोड को क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल नोड। और एक ऐसा नोड जहां पर 2 एलिमेंट कनेक्टेड हो, उसको क्या कहते हैं? सिंपल नोड। क्या कहेंगे उसको? सिंपल नोड। ठीक है, तो ये वाला क्या है जाएगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा प्रिंसिपल नोड। क्या होगा? प्रिंसिपल नोड। ये वाला भी क्या होगा हमारा? ये वाला भी क्या होगा? सी भी प्रिंसिपल नोड। ई भी क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल नोड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल नोड। इसको क्या कहेंगे? सिंपल नोड। ये भी क्या होगा हमारा? सिंपल नोड। तो यहां पर ऐसे एक पॉइंट लिख लेंगे, ए नोड, यहां पर ऐसा लिख लेना, ए नोड विच डिग्री, ए नोड विच डिग्री is more than 2,
एक ऐसा नोड जिसका डिग्री 2 से ज्यादा हो। डिग्री 2 से ज्यादा का मतलब क्या है? जो टोटल एलिमेंट कनेक्टेड है नोड से वो भी क्या है हमारा 2 से ज्यादा है। नहीं, यानी ए नोड विच डिग्री इज मोर देन 2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोड, इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोड। उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल नोड। उसको लिखो आप लोग। बात समझ में आया? ठीक है, 3 है ना। ई पर एक R6 है और एक I है और एक कौन सा है? R4 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल नोड सिंपल नोड समझ में आया? प्रिंसिपल नोड एक ऐसा नोड जहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल नोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्रिंसिपल नोड कहेंगे। ठीक है, सिंपल नोड कौन सा होता है? जिसे 2 एलिमेंट कनेक्टेड होता है। ठीक है, अनदर है हमारा ब्रांच। अब अगला डेफिनेशन किसका लिखेंगे? ब्रांच का। ठीक है, तो लिखो ब्रांच क्या होता? क्या होता है ब्रांच? बताओ। ब्रांच उस एलिमेंट को कहते हैं जो 2 नोड को कनेक्ट करे। ब्रांच उस एलिमेंट को कहेंगे जो 2 नोड को क्या करे? एक साथ कनेक्ट करे। ये वाला एग्जांपल थोड़ा बड़ा हो गया था, मैं फ्लो फ्लो में भावनाओं में आकर थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिख दिया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो।
देखो, लिखो ब्रांच। ब्रांच क्या होता? एलिमेंट विच कनेक्ट टू नोड्स, एलिमेंट which connect two node, which connect two node। एक ऐसा एलिमेंट जो दो नोड को एक साथ कनेक्ट करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रांच कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट विच कनेक्ट टू नोड इज कॉल्ड ब्रांच। जैसे यहां पर देखो, नोड बताओ कौन कौन सा बनेगा? ए वाला एक नोड ए मान लेते हैं, ए होगा। इस पर कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है? ए भी कनेक्टेड है यहाँ पर, और एक कौन कनेक्टेड है? R1, और एक कौन कनेक्टेड है? R4। ए है, ए बी है, ए सी है, और ए क्या है यहाँ पर? डी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ब्रांच कौन कौन सा हो जाएगा? देखो, ए वाला R2 को ब्रांच कहोगे कि नहीं कहोगे? एक ब्रांच होगा कि नहीं होगा? ए R2 किसको कनेक्ट कर रहा है? दो नोड बी और सी को। तो R2 भी क्या हो गया? एक हमारा R2 ब्रांच हो गया। इसी तरह से भी क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? कनेक्ट। ए और बी दो नोड को कनेक्ट कर रहा है ना भी, तो भी क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया। तो भी एक ब्रांच है। ये R1 भी क्या है? एक ब्रांच है। इसी तरह से R3 भी क्या है? ब्रांच है। R4 भी ब्रांच है, और R5 भी क्या है? हमारा ब्रांच है। ये सब क्या है? ये सब ब्रांच है। ये सब क्या है? ब्रांच। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्रांच। जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है क्लोज पाथ में, वो ब्रांच बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब ब्रांच है। ब्रांच एक ए ब्रांच हो गया, इसको भी एक ब्रांच कहेंगे, इसको भी एक ब्रांच कहेंगे, इसको भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच है। जो दो नोड को कनेक्ट करे उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंपली ब्रांच कहेंगे। ठीक है, चाहे वो सिंपल नोड को कनेक्ट करे या फिर वो प्रिंसिपल नोड को कनेक्ट करे, कनेक्ट करना चाहिए। बात समझ में आया? उसको हम लोग ब्रांच कहेंगे। यानी टोटल ब्रांच यहाँ पर कितना दिख रहा है? टोटल ब्रांच बताओ। टोटल ब्रांच हो गया कितना हमारे पास? 6। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर डिग्री ऑफ नोड बताओ, टोटल कितना आएगा? डिग्री ऑफ नोड डेल ए कितना होगा? डेल बी कितना होगा? डेल सी कितना होगा? डेल डी कितना होगा? ए से कितना कनेक्टेड है? 3। बी से भी कितना है? 3। सी से भी कितना है? 3। और डी से भी कितना है? 3। टोटल समेशन ऑफ डिग्री ऑफ नोड कितना आएगा? टोटल सम कर दो तो इसको कितना आएगा? 12। 12 को कितना लिखोगे? 2 इंटू 6, और 6 क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। एक फॉर्मूला बना जिस फॉर्मूला से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि सम ऑफ टोटल डिग्री ऑफ नोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांच। बात समझ में आया? यानी अगर किसी भी सर्किट में बहुत सारा नोड बन रहा है, ठीक है, तो सारे नोड का जो डिग्री का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? जो डिग्री का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रांच के इक्वल होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला ऐसा लिख लेंगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड, सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांच। तो अगर कोई एक पता है तो दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया हमारा।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन कह देगा कि सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड 36 है, तो बताइए कि उस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना होगा। 36 है तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना होगा, तो 36 में 2 से डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना आ गया 18। 36 13 13 कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, ऐसे दिया रहेगा कि इन एनी सर्किट तो सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड इज 36, then what will be the number of branches in that circuit। तो 36 में 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रांच कितना आ जाएगा 18। ठीक, सेम ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई होगा। देखो जैसे कुछ मत करो, यहां पर तुम ये कर दो, एक और लगा दो ऐसे, ठीक है। तो एक और नोड चलाएगा यहाँ पर ए बी सी डी, और एक नोड यहाँ पर कौन सा चलाया ई चलाया, तो डेल ई कितना होगा, डेल ई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारा 3 3 6 3 9 3 12 और 2 कितना 14 आ जाएगा ना 14। अब ब्रांच देखो तो कितना है, अब ब्रांच कितना हो जाएगा, एक ए वाला भी ब्रांच हो जाएगा। पहले कितना था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 6, अब कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 7। ये भी तो दो नोड को कनेक्ट कर रहा है, ई और ए को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भी एक ब्रांच होगा 7। और टोटल ए सम कितना आया है 14, यानी 2 टाइम टोटल नंबर ऑफ ब्रांच आया कि नहीं आया, 7 × 2 14। तो कुछ भी कोई भी सर्किट लोगे हमेशा ये वाला फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा। ठीक है, बोलो किसी को चेंज करके बोलो, हम बता दे रहे। और कुछ बताएं हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ भी कर, यहाँ पर कर दे, कहाँ पर करें, इधर कर दे, एक R5 ऐड कर, तो ई एक और नोड यहाँ पर बन जाएगा एफ। टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास ब्रांच, पहले 6 था, एक ए वाला ऐड हो गया और एक ए वाला ऐड हो गया, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया ना। देखो ये भी तो एक ब्रांच होगा ना, दो नोड को कनेक्ट कर रहा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच आ गया 8। डेल एफ कितना होगा, डिग्री एफ का कितना होगा, दो एलिमेंट कनेक्टेड है ना एफ से, कौन कौन सा R5 एंड R6 कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा 2। ऐड करो सबको, कितना आ जाएगा ये, सबको ऐड करो कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना आ जाएगा 16। इस पूरे जोड़ दो कितना आ जाएगा 16 आएगा ना। 16 को क्या लिखोगे 2 टाइम ऑफ 8, 8 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। बात समझ में आया, ये दो अलग से ऐड कर दिए, तो बनाने की जरूरत नहीं है, हर जगह पर छोड़ दो। एक एग्जांपल कोई ले लो, हमेशा ये वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारा वैलिड होगा, चाहे कोई भी सर्किट ले लो, कोई भी सर्किट ले लो, हमेशा यही वाला फॉर्मूला हमारा होगा। विकी अकी
बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक कि कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये हमेशा ये हमारा वैलिड होगा। लिखो लूप क्या होता है? लूप लूप क्या होता है हमारा? एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट इज कॉल्ड लूप। नहीं तो लूप क्या होता है? क्लोज पाथ फॉर करंट के लिए जो हमारा क्लोज पाथ बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लूप कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे लूप। ठीक है, उसी को लूप कहेंगे। जैसे पिछला एग्जांपल था, अगर इसी से हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर, या ऐसा लिख लो, देखो इस तरह से हमारे पास एक कोई सर्किट, जैसे V1 है, R1 है, V2 है, R2 है, ये R3 है और ये है R4। यहां पर कोई पूछे कि कौन कौन सा लूप होगा, कितना लूप हमारा बनेगा, इसका नोमेनक्लेचर कर दें। जैसे A है, यहाँ पर B है पॉइंट, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। इस तरह से नाम लिख लिए ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लूप बनेगा, कौन कौन सा लूप होगा ये बताओ। कितना लूप है इसमें? 2 है कि 2 से ज्यादा है? लूप का मतलब ये होता है कि जहां से चलना शुरू किए अगर लौट के वहीं पर आ गए तो उस रास्ता को क्या कहेंगे हम लोग? लूप कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कहीं से भी शुरू करते हैं, कहां से शुरू किया जाए? देखो बी से शुरू करें, बी से शुरू करो, बी से चले सी पर आए, सी से एक रास्ता कहां पर गया है? डी पर, डी से एक रास्ता कहां पर आया है? ए पर, और ए से फिर कहां पर है? बी, यानी बी से चलना शुरू किए थे, लौट के कहां पर आ गए? बी पर, तो इसलिए ए वाला क्या हो गया? एक हमारा लूप हो गया। यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है? एक लूप है। इसी तरह से देखो यहां पर डी से मान लो चलना शुरू की, डी से चले कहां पर है? ई पर, ई से चले, ई से कहां पर एक रास्ता गया? एफ, एफ से फिर कहां चले आए? ए पर, और ए से फिर एक रास्ता किसके तरफ गया है? डी के तरफ, यानी डी से चले फिर से लौट के कहां पर आ सकते हैं हम लोग? डी पर, तो डी ई एफ ए डी, ये भी क्या हो गया? एक हमारा लूप बन गया। ए वाला भी एक लूप बन गया। एक लूप और बनेगा, देखो एक बड़ा वाला लूप बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे हम सी से चले, कहां से चले? सी से, सी से कहां पर चले गए? डी पर चले गए, फिर डी से एक रास्ता किधर लेके जा रहा है हमें? ई के तरफ लेके जा रहा, तो डी से हम लोग चलते हुए ई पर आ गए, फिर ई से एक रास्ता किधर लेके जा रहा हम लोग को? एफ पर लेके जा रहा है। ई से एक रास्ता किधर लेके जा रहा है? एफ पर, और एफ से एक रास्ता किधर लेके जा रहा है? ए पर, एफ से एक रास्ता ए पर लेके जा रहा है। ए से फिर एक रास्ता है जो किधर लेके जा रहा है? बी पर, और बी से फिर एक रास्ता है जो कहां पर लेके चला जाएगा? सी पर। तो ये भी एक लूप बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर रास्ते की बात है तो सी से चल के हम लोग कहां पर आ सकते हैं? फिर से सी पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो ये भी क्या बनेगा? एक हमारा लूप बनेगा। क्या बनेगा? लूप बनेगा। यानी ये बड़ा वाला भी सी से चले डी पर आए, डी से ई पर गए, ई से एफ पर गए, ए से एफ से ए पर आए, ए से बी पर आए, फिर से लौट के सी पर आ गए, ये भी क्या बनेगा? एक हमारा लूप बनेगा।
यानी टोटल नंबर ऑफ लूप यहां पर कितना है? 3। टोटल नंबर ऑफ लूप जो है सर्किट में यह है 3। ठीक है, लिखो इसको आप लोग। तो यहां पर कितना लूप है हमारा? 3 लूप बना। क्या हुआ, रात भर सोते नहीं हो बढ़िया से? जगे रहते हो तुम? रात में क्या करते हो जग के बताओ? तुम लोग का चेहरा देख के हम बता सकते हैं कि रात में नींद कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या करते हो? मोबाइल। तुम भी देखते हो मोबाइल ज्यादा? तुम भी देखते हो रात में फिल्में, मूवी वूवी? मोबाइल देखने से ना ज्यादा ये सर पर बहुत लोड पड़ता है। अभी देखो, ये हम लोग का जो टाइम है ना, एक क्रूशियल टाइम। इस टाइम में जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी ये भी सोचना है कि क्या नहीं करना है हमें। समझ गए? अभी कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। अब बताओ, हम ही को कोई रोकने बोलने वाला है? अगर हम यहाँ से निकले और रोज बियर बार पहुंच जाए, कौन हमको रोकने वाला? कोई रोकने वाला है? कोई देखने वाला भी नहीं। लेकिन आदमी खुद अपना समझेगा ना भाई कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रात में मोबाइल देखना एकदम कम करो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। एक बार जॉब हो जाए ना, फिर इसके बाद देखो, कल भीड़ लगा हुआ था यहाँ यूपीपीसीएल जेई के लड़कों का। ठीक है, यूपी में जेई बनने का मतलब है कि करोड़पति बन गए तुम रातों रात। इतना पैसा है। हम बहुत सारे जेई को यूपी में जानते हैं जिनका 1 करोड़ का बंगला है। ठीक है, एक नहीं 2-3 है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब हम लोग पूरा मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, और नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब चाय पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा पॉकेट में, और ऊपर से 1-2 साल में माँ बाप शादी ब्याह करवा देंगे, 2-4 साल में बीवी आएगी ऊपर से अलग से पिटेगी पवन। समझा? तुम तो बजरंग बली का खैर भक्त बन गया है, तो तुम तो करोगे नहीं शादी ब्याह, नहीं करोगे ना? बजरंग बली का फोटो तुम ही लगाया था ना? हाँ, तुम। अच्छा, बजरंग बली के तो भक्त हम भी हैं, लेकिन वो बस मानने वाले भक्त हैं, उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करके कुछ हम लोग को जल्दी से कर लेना। अनसर्टेनिटी इतना हो गया है कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो जल्दी से एक जॉब हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपना जिंदगी जीते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। और मुश्किल नहीं है। देखो, इस रीजन में तुम लोग जहां पर हो, तुम लोग पढ़ने में बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, माइंड ब्लोइंग हो मतलब अगर तुम लोग 4-5 महीना मेहनत कर दो तो तुम लोग कोई भी एग्जाम निकाल लो। यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है कि अगर 100 लड़के पढ़ते हैं ना तो 30-40 का सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? रीजन है कि लड़के पढ़ने में बढ़िया होते हैं। समझ गए? तुम लोग को पढ़ाने में हमको बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। अगर यही सारी चीजें, ये सिंपल चीज है, सिंपल है ना?
और इसी को हम कहीं और पढ़ाते रहते इलाहाबाद वगैरह में, तो मेरा माथा दर्द करने लगता है, इतने एक से बेवकूफ लड़के होते। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, सिंसियर होके थोड़ा सा मेहनत करना है। अनदर वन क्या होता है बोलो आप लोग? एक दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, मेस। मेस क्या होता है? हाँ देखो, मेस भी हमारा एक लूप ही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लूप होता है ना, उसको हम लोग मेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेस। इंडिपेंडेंट लूप का मतलब क्या? एक ऐसा लूप जिसमें कोई और लूप ना बने, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेस कहेंगे। मेस एक लूप है। मेस क्या है? एक लूप है जिस लूप में कोई और लूप नहीं है। बात समझ में आया? मेस क्या है? एक लूप है जिसके अंदर में कोई और लूप ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेस कहेंगे। ठीक है, तो मेस क्या होता? तो इंडिपेंडेंट लूप, या फिर लूप in which no other loop form is called mesh। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मेस कहेंगे। एक ऐसा लूप जिसके अंदर में कोई और लूप ना बने, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेस कहेंगे। उसी को हम लोग मेस कहेंगे। ठीक है, जैसे ये पिछला वाला एग्जांपल देखा था, ये पहले लिख लो, पिछले वाले एग्जांपल से बता देना। ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ पर ऐसे देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल लिए थे, इसमें बताना है मेस कौन कौन सा है। तो देखो, ए बी सी डी एक लूप है, ए बी सी डी एक लूप है, इसके अंदर कोई और लूप है क्या? ये क्या हो गया? मेस। ए वाला भी क्या हो गया? एक हमारा मेस। लेकिन ये जो बड़ा वाला है, ये मेस होगा? नहीं। बड़ा वाला के अंदर में क्या है? दो लूप है। बड़े वाले लूप के अंदर में दो लूप है, तो ये बड़ा वाला जो है ये लूप होगा, लेकिन मेस नहीं होगा। तो ये बड़ा वाला मेस नहीं है, नॉट मेस। ये वाला क्या है हमारा? ये वाला मेस है। क्या है? ये वाला मेस है, और ये वाला भी क्या है? मेस है। ठीक है, ये बड़ा वाला जो है ये लूप है, ये मेस नहीं है। यानी नंबर ऑफ मेस इसमें कितना है बताइए तो? दो। नंबर ऑफ मेस कितना है यहाँ पर? दो। नंबर ऑफ मेस है दो। अच्छा, नंबर ऑफ नोड इसमें बताओ कितना है टोटल? नंबर ऑफ नोड बताइए कितना है इसमें? तीन ही है। नोड कौन कौन सा नोड होगा यहाँ पर? एक तो ये वाला होगा ए, और एक यहाँ पर बनेगा ए सी, ये भी तो एक नोड होगा। तो ए और सी एक नोड हुआ, और एक सी और डी के बीच में यहाँ पर एक नोड बनेगा। कितना नोड है बोलो? कैलकुलेट करो ध्यान से। देखो, एक ए वाला है, एक ए वाला है, दो, और एक यहाँ पर भी बनेगा ना, तीन बनेगा। एक यहाँ पर नोड तीन, और एक ए वाला चार, एक ए वाला पांच, और एक ए वाला, ए वाला कहां से बनेगा? पांच। कितना बचेगा? बनेगा पांच। तो नंबर ऑफ नोड कितना है हमारे पास? पांच। नंबर ऑफ ब्रांच बताओ। एक ए वाला ब्रांच है, एक ए वाला भी है ना, दो, और एक ए वाला तीन, और एक ए वाला
4 और एक ए वाला 5 और एक ए वाला 6, कितना है 6। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच देख लो कितना है 6 है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेस कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच 6 में से हम क्या माइनस कर दें 5 और इसमें क्या ऐड कर दें 1, तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ, क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेस का एक फॉर्मूला हो गया, ए ब्रांच को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, नोड को किस से रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया बी माइनस एन प्लस 1, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ ब्रांच कितना के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मेस कितना के इक्वल, नंबर ऑफ ब्रांच माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस 1। इस फॉर्मूला पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना, नंबर ऑफ मेस बी माइनस एन प्लस 1। इसमें कहीं मिस्टेक, कहीं डाउट तो नहीं है, कैसे लिखे हैं पवन, कोई डाउट इसमें नहीं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो बस देखो यहाँ पर नोड बताओ कौन कौन सा है, सर्किट देखो नोड बताओ, नोड बताओ पवन, सर्किट को देख के नोड बताओ कौन कौन सा नोड है इसमें। एक ए वाला नोड है, यहाँ पर कितना एलिमेंट कनेक्टेड है उसको बताने दो ना, कितना कनेक्टेड है, पहले बढ़िया से बैठो। हाँ, 3, ए वाला एक नोड होगा, इससे कौन कौन कनेक्टेड है, और एक ए वाला नोड होगा, इससे कौन कौन कनेक्टेड है, एक ए वाला नोड होगा, इससे कौन कौन कनेक्टेड है, और एक ए वाला नोड होगा, और तो कोई नोड नहीं होगा, और कोई होगा, और कोई दिख रहा है, R4 किधर से, R4 R2 तो क्या ए R4 ऐसे ए R4 का रस्सी है। ठीक है, अगर बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है तो पूरा का पूरा क्या है R4 का टर्मिनल है, क्या है पूरा का पूरा
R4 का टर्मिनल, ठीक है, कितना ही नोड होगा, तो ब्रांच कितना कितना नोड हो गया, अच्छा 5 दिख रहा है कि 6 दिख रहा है तुमको, पांच, 5 दिख रहा है ना। हाँ, अब ब्रांच बताओ, V1 क्या होगा, एक V1 एक ब्रांच होगा, क्यों, क्योंकि V1 B और A को कनेक्ट कर रहा है ना, ब्रांच हो जाए। R1 क्या होगा, एक, क्योंकि ये B और C को कनेक्ट कर रहा है। ये V2 क्या होगा, एक V2 क्या होगा, एक ब्रांच होगा, क्योंकि किसको कनेक्ट कर रहा है, R3 क्या होगा, एक किसको कनेक्ट कर रहा है, B और A, ठीक है। R4 भी क्या होगा, एक किसको कनेक्ट कर रहा है, ये ब्रांच है। कितना ब्रांच दिख रहा है, V1 R1 V2 और एक R2 भी है ना, ये R2 भी एक ब्रांच होगा, किसको कनेक्ट कर रहा है, कितना ब्रांच है, तो टोटल ब्रांच नंबर ऑफ नोड 5, तो 6 में से 5 घटाओ और इसमें एक जोड़ दो तो कितना बचेगा, 2, नंबर 2 क्या है, क्लियर हो गया, लिखोगे इसको, हाँ लिख लो लिख लो।